नाम रखा गया है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। परिचय देखिए, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दशरथ जी के आंगन में अवतरित हुए। शंका की बात यह है कि परीक्षित जी दशरथ महाराज के घर में हमारे भगवान श्री राम क्यों आए? जरा गौर करें सभी लोग। जिस घर में प्रेम होता है, जिस घर में संतोष रूपी धन होता है, उस घर में हमारे परम पिता परमात्मा भी सोचते हैं कि उस घर में बड़ा प्रेम है, हमें अवतार धारण करने को मिल जाता है। गज धन, गौधन, बाज धन और रतन धन खान, और जब मिलिया संतोष धन तो सब धन धूल समान। जिस घर में संतोष रूपी धन है उस घर में बड़ा आनंद है। बुजुर्गों, चारों भाइयों का अवतार होता है। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं। लेकिन अयोध्या में परीक्षित जी चंद्रमा को बड़ा दुख हुआ था। चंद्रमा को दुख किस लिए हुआ था? चंद्रमा को दुख इसलिए हुआ था कि भगवान चंद्रवंश में नहीं आए, भगवान सूर्य वंश में आए। और सूर्य वंश में जब आए तो चंद्रमा ने वचन मांगा था, भगवान हमें ये बताओ तुम चंद्र वंश में कब आओगे बहनाओ भाइयों? तो राम जी ने वचन दिया था कि ये चंद्रमा, त्रेता युग में हम सूर्य वंश में आए हैं, लेकिन द्वापर युग में हम चंद्र वंश में ही आएंगे। तब तक रात्रि रोने लगी। रात्रि बोली, भगवान हमें ये बताओ तुम रात्रि में कब आओगे? तो भगवान श्री राम ने वचन दिया था कि द्वापर में जब आएंगे तो रात्रि के 12 बजे ही आएंगे। इसलिए परीक्षित जी हमारे भगवान श्याम सुंदर भादों की काली अंधियारी रात में रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के 12 बजे ही आए थे। इधर तो परीक्षित जी दशरथ महाराज बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं कि हमारे घर में एक नहीं 4 बालक आए हैं। इधर गुरु विश्वामित्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेने के लिए अयोध्या में आते हैं। दशरथ जी से महाराज गुरु विश्वामित्र ने कहा, दशरथ जी बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। तो दशरथ महाराज बोले, महाराज हमारे घर में गुरुदेव 4 बालक आए हैं, आपको भी कुछ मांगना है तो मांग लीजिए। तो गुरु विश्वामित्र ने कहा, देखो दशरथ हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो अपने बड़े बेटा राम और लक्ष्मण का हाथ मुझे दे दिए। जो ये कहा कि राम लक्ष्मण का हाथ मुझे दे दीजिएगा, तो परीक्षित जी दशरथ महाराज की आंखों से आंसू भरे आए और एक बात कही, गुरुदेव सब कुछ मांग लो, लेकिन राम लक्ष्मण का हाथ मत मांगो। मेरे आंखों के दोनों तारे न मांगो, अवध मांग लो, अवध मांग लो। राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो।
दशरथ जी रोने लगे, आंखों से अस्त्र की धारा गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समाने लगी। दशरथ जी कहने लगे, मेरी अखियों के दोनों तारे न मांगो और अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो। कौशल्या मैया को पूछा गया कि गुरु विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेने को आए हैं, तो कौशल्या मैया ने माताओं कह दिया कि हमारे राम को गुरु की सेवा करने के लिए भेज दीजिए। परीक्षित जी, वशिष्ठ महाराज ने दशरथ जी को समझाया, देखो दशरथ, राम और लक्ष्मण अगर गुरु विश्वामित्र की सेवा में जाएंगे तो हानि नहीं, लाभ होगा तुम्हें। गुरु विश्वामित्र भी बोले कि अगर हम यज्ञ की रक्षा करने के लिए एक बालक लेके जाएंगे तो उधर से 2 लेके आएंगे, और अगर 2 लेके जाएंगे तो उधर से 4 लेके आएंगे। और ये सत्य है बुजुर्गों, यज्ञ में जो लोग 1 रुपया दान करते हैं उन्हें दुगना फल प्राप्त होता है। यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम और लक्ष्मण को गुरु विश्वामित्र ने मांग लिया। अब गुरु विश्वामित्र को दशरथ जी ने राम लक्ष्मण का हाथ तो परीक्षित जी दे दिया, लेकिन हृदय पर पत्थर रख लिया। राम लक्ष्मण जब चले हैं तो परीक्षित जी दशरथ जी के आंखों से आंसू निकल पड़े। प्रभु, बड़े सौभाग्य से हमने राम और लक्ष्मण का मुखारविंद देखा है, वो भी हमारे राम लक्ष्मण हमसे जुदा हो गए। राम लक्ष्मण को लेके गुरु विश्वामित्र आगे बढ़े, चलते चले जा रहे हैं। परीक्षित जी आजमगढ़ आश्रम के नजदीक पहुंच गए गुरु विश्वामित्र। वहां पर उन्होंने यज्ञ किया, और जब यज्ञ किया तो एक ताड़का नाम की राक्षसी आ गई। गुरु विश्वामित्र बोले, राम गुरुजी मेरी ओर देखो। क्या हो गया? सामने देखो ताड़का आ रही है। राम जी बोले, तो काय की चिंता है, तुम यज्ञ करो, इसको तो हम देख लेंगे। परीक्षित जी जैसे ही राम जी ने ताड़का की ओर देखा, वाह भाई वाह, एक ही बाण प्राण हन लीना। एक ही बाण में परीक्षित जी ताड़का का भगवान ने उद्धार किया। इसके बाद राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र को लेकर के कहां बढ़े? आजमगढ़ आश्रम पर पहुंच गए। और इधर परीक्षित जी जनकपुरी में सीता का स्वयंवर है, तो सीता मैया का स्वयंवर जनकपुरी में है। महाराज जनक ने ये प्रण किया था कि हमारे पास में जो महात्मा दधीच की रीढ़ की हड्डियों का बना हुआ धनुष रखा है, इस धनुष को उठा करके जो तोड़ेगा उसी के साथ में अपनी पुत्री सीते का विवाह करेंगे। अनेक राजा महाराजाओं के लिए परीक्षित जी खबर भेजी गई, चिट्ठियां भेजी गई। कुआर के शुक्ल पक्ष की एकादशी को खबर गुरु विश्वामित्र के पास में आई, तो गुरु विश्वामित्र जो है परीक्षित जी महाराज जनक की सूचना पाते ही आगे बढ़े। लाला पाते ही खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के धाम चले। राम लक्ष्मण को साथ लिया है गुरुजी ने, सीता के स्वयंवर को देखने के लिए आगे बढ़े। वाह भाई वाह। पाते ही खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के धाम चले। कुआर शुक्ला द्वादश को गुरु के संग में श्री राम चले। आगे बढ़े भगवान श्री राम, लेकिन टहनाऊ कुछ और देखा भगवान श्री राम ने। क्या देखा? थोड़ा आगे बढ़ के देखा कि हरि उजाड़ निर्जन वन में पशु पक्षी नजर न आते थे, सावन भी जहां भयानक है।
भगवान श्री राम कुआर के शुक्ल पक्ष की एकादशी को खबर पा करके और कुआर के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को राम लक्ष्मण को लेकर के गुरु विश्वामित्र आगे बढ़े। चलते चले जा रहे हैं, बहनाओं एक वन दिखाई दिया, बहुत बड़ा वन है, जिस वन में पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल निर्जन वन था। उस वन में भगवान श्री राम ने एक दृश्य देखा। क्या देखा? उस वन में एक पत्थर की स्त्री पड़ी हुई थी, पत्थर की। तो राम जी ने जब पत्थर की स्त्री को देखा तो राम जी गुरु विश्वामित्र से सवाल कर बैठे। गुरु विश्वामित्र से राम जी सवाल कर बैठे। गुरु जी, बेटा राम, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या हो गया? ये पत्थर की स्त्री, बेटा राम, ये कौन है गुरु जी? देखो, हम तुम सीता के स्वयंवर को देखने के लिए चल रहे हैं। हाँ, और लौट के आएंगे तब ये कहानी तुम्हें बताएंगे। नहीं नहीं गुरु जी, अभी बताओ। ये कहानी बहुत लंबी है, कोई बात नहीं, शॉर्ट में बता दो। राम, हाँ, मेरी बात सुनो। हाँ। ये कहानी जो है, ये पत्थर की जो पड़ी है वो अहिल्या है। अहिल्या? हाँ बेटा राम, हाँ। तुम नहीं मान रहे हो तो हम तुम्हें बता रहे हैं। ये अहिल्या जो है वो बहुत समय से पड़ी है। क्या ये कहानी जो है वो सतयुग की है। अच्छा, ठीक है ना जी। मेरी बात सुनो। हाँ। बेटा राम, ये अहिल्या जो थी वो देखने में बहुत सुंदर थी। फिर इंद्र की नजर एक बार अहिल्या के ऊपर पड़ी। हाँ हाँ, तो इंद्र ने अहिल्या को देखा तो अहिल्या जो थी लला, अरे थी वो चंद्र बदन उजियारी। अहिल्या देखने में बहुत सुंदर थी। राम सुन रहे हो ना? ये ध्यान हमारी ओर रखो। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो हम कहता नहीं सुनाएंगे तुम्हें। इंद्र ने अहिल्या को देखा तो इंद्र अहिल्या को देख करके मोहित हो गया। इंद्र ने सोचा है अहिल्या के साथ छल कैसे किया जाए। तो लला नतीजा ये हुआ, इंद्र ने विचार किया है कि गौतम ऋषि गंगा स्नान करने को जाते हैं और तब जाते हैं जब सुबह मुर्गा आवाज लगाता है। ठीक है ना? तो एक बात हम कहना चाहते हैं। इंद्र ने सोचा अगर कोई मायावी मुर्गा बन के बोल जाए तो हम अहिल्या के साथ छल कर लेंगे और गौतम ऋषि गंगा स्नान करने को चले जाएंगे। तो बेटा राम, इंद्र जो है वो चंद्रमा के पास पहुंच गया और चंद्रमा से समझाए कि बात कही, चंद्रमा मेरी मदद करो। क्या मदद करो? बोल कि तुम मुर्गा बन जाना, मुर्गा बन जाओ। देखो तुम मुर्गा बन जाओगे और मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन, साधु बन, लला इंद्र ने चंद्रमा से एक बात कही, तुम मुर्गा बन जाओ और
बन जाएंगे। अच्छा अहिल्या के साथ हम छल कर लेंगे। आओ सुनो ना, तुम मुर्गा बन जाना, बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साथी बन जाऊंगा। क्या करोगे तुम मुर्गा बनने के बाद में? सुन रहे हो? मुर्गा बनने के बाद में तुम रात समय आना, आग लगा देना, घुस जाऊंगा, तुम द्वारे पे रहना। मुर्गा बन जाओ और हम बाबा बन जाओ, ठीक है ना? तो चंद्रमा जो है वो मुर्गा बन गया और परीक्षित जी गौतम ऋषि की बगिया में जाके पहुंच गया। परीक्षित जी 4 योनाएं बच पाए और वो चंद्रमा जो है मुर्गा बन के बोल पड़ा। और जब 3 बजे बोल पड़ा तो गौतम ऋषि ने सोची आज बड़ी जल्दी सवेरे होगा, समझ में ना आई, उठाई दुतिया और गंगा स्नान करवे को पहुंच गए। नतीजा ये हुआ, गंगा जी ने बताया गौतम तुम हमारे पास चले आए हो, तुम्हारे घर में छल हो रहा है। गौतम ऋषि भागते हुए आए, बेटा राम अहिल्या को देके श्राप दे दिया था। बेटा राम तुम्हारे चरणों की धूल अगर इन पर पड़ जाए तो इनका उद्धार करो। तो राम जी ने परीक्षित जी गुरु जी की आज्ञा को पाया और गुरु जी की आज्ञा को पाकर के भगवान श्री राम ने कि गुरु विश्वामित्र के कहने से उन अहिल्या का उद्धार किया। पापों से पार किया। गुरु विश्वामित्र के कहने पर भगवान श्री राम ने अहिल्या के चरण रज लगाई। भक्तों, अहिल्या के लिए विमान आया, विमान में बैठ करके अहिल्या परम धाम को चली गई। बोलिए रामचंद्र भगवान की। राम और लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र परीक्षित जी चलते चले गए। कहां पहुंच गए? जनक के फूल बाग के नजदीक। और जब जनक के फूल बाग के नजदीक पहुंच गए तो गुरु विश्वामित्र ने राम जी को बुलाया। बेटा राम, कहिए गुरु जी। इधर आइए। कहो गुरु जी। एक काम करो। कौन सा? बाग में चले जाओ। क्यों? इसलिए चले जाओ, पूजा का समय हो रहा है, ये जनक का फूल बाग है और बगिया से थोड़े पुष्प तोड़ के ले आओ। राम जी बोले जैसी आज्ञा। हम और लक्ष्मण भैया जा रहे हैं। तो परीक्षित जी राम और लक्ष्मण गुरु जी की आज्ञा पा करके जनक के फूल बाग के नजदीक पहुंच गए। और जैसे ही बगिया में प्रवेश होना चाहते थे वैसे ही माली ने आकर के रोक दिया। रुको। राम जी बोले माली भैया। माली बोला अंदर काहे को जा रहे हो?
कौन हो तुम लोग? राम जी बोले हम राम हैं, ये हमारे छोटे भ्राता लक्ष्मण जी हैं। माली बोला तो हम क्या करें, ये जनाना बाग है और इस बगिया में तुम अंदर प्रवेश होते चले जा रहे हो। अरे हम बगिया की पहरेदारी कर रहे हैं। राम जी बोले तो चिल्ला काहे को रहे? माली बोला चिल्लाऊंगा क्यों नहीं। राम जी बोले हम फूल तोड़ने जा रहे हैं। माली बोला फूल तोड़ने जा रहे हैं? ये बगीचा क्या तुम्हारा? लौटो पीछे। राम जी तो परिचय जी ना बोल पाए, लक्ष्मण जी पीछे ही बोल पड़े। भैया राम, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो माली को पटक पटक के मार दो। राम जी बोले लक्ष्मण नहीं, गलत बात। लक्ष्मण जी बोले हैं क्यों गलत बात है? तुमने माली से कितने मीठे वचन कहे और ये माली सर के ऊपर सवार हो गया। लक्ष्मण जी बोले भैया मीठी पानी का कारण भी दुख का कारण बन जाता है। भैया राम, और मीठी पानी के कारण ही तोता पिंजरा में